हाँ जी, गुड मॉर्निंग। होमवर्क वाला क्वेश्चन बना आप लोगों से कि नहीं बना? देखो, 20 किलो ताजे तरबूज में 96% पानी है। कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है। तरबूज का वर्तमान वजन बताइए। है ना? इसमें हम दो चीजें कर सकते हैं। या तो हम एक फिक्स पैटर्न पे कर सकते हैं, और दूसरा ट्रिक से भी हो जाएगा क्या। देखो, इसमें आपसे कहा गया है कि फिलहाल 96% पानी है ना? कितना, अब देखो बाद में पानी कितना हो जाएगा, 95। मतलब कमी भी किसकी हुई है? पानी की ही हुई है। कल मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, याद है? वही वाला लग जाएगा इसमें, है ना? तो देखिए, टोटल क्वांटिटी है 20 किलो। पहले 96, अब 95। कितना कम हो गया? 1। और 100 में से 95 गया 5। 5 से आपने भाग दिया, कितना आया? 4। ये 4 क्या है? इतना पानी कम हो गया। तो अगर पहले तरबूज 20 किलो का था और अब 4 किलो पानी कम हो गया है, मतलब अब तरबूज का वजन कितना बचा? ये आपका आंसर आएगा। ठीक है? इसको आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा कि 96 पानी है तो 4% पल्प्स हैं, रेशे हैं। फिर बाद में 95 पानी हो जाएगा तो 5। इससे भी कर लोगे, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। ये वाला ज्यादा बेटर है अपने लिए। आया इतना समझ में? ओके, ठीक है। और शायद एक और क्वेश्चन बचा है अपना। ये और एक मिश्रण वाला है। इसके बाद चुनाव वाले प्रश्न आएंगे आज। पढ़िए इसको। हाँ जी, देखें, एक अयस्क में मिश्र धातु का 25% है ना? जिसमें 90% क्या है? आयरन है। कितना अतिरिक्त अयस्क के, इसके अतिरिक्त अयस्क के शेष में 75% में कोई आयरन नहीं है। 60 किलो आयरन अगर हमें लेना है तो कितना हमें यहां पे अयस्क लेना पड़ेगा? तो देखिए, हमें नहीं पता कि टोटल क्वांटिटी कितनी है, लेकिन जितना निकलेगा उसका 25% क्या निकलेगा? अलॉय, मिश्र धातु निकलेगी। और जितनी मिश्र धातु निकलेगी उसका अगर आप 90% निकालोगे तब जाके आयरन आएगा, और वो हमें कितना आउटपुट चाहिए? 60। भाई सोचो, कितनी क्वांटिटी हमारे पास हो कि उसका 25% का 90% निकालें तो 60 किलो आए। इतना सा करना है। आया समझ में? तो देखिए, ये आपका x हो गया, ये 1/4 हो गया, ये 9/10 हो गया, और ये आपका 60 हो गया। तो x बराबर 60 और 40, और नीचे हो जाएगा 9। 10 और 4 40। मतलब ये कितना हो जाएगा आपका? 2400 और 9। इनको 3 से कैंसिल कर दें। 3 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार? 800 बार, और ये हो जाएगा 3 बार। और 800 में अगर आपने 3 का भाग दिया तो 3 का दुगना, फिर 3 का 6 गुना, है ना? और वापस से 6 गुना, और ये चलता जाएगा। इतना किलो हमें चाहिए, लेकिन उन्होंने अप्रॉक्स, लगभग बोला है, तो इसको हम 267 किलो कर सकते हैं क्या? ये आंसर आ जाएगा अपना, ए वाला, 267। आया? थोड़ा सा कैमरा करना पड़ेगा शायद।
पीछे क्वेश्चन दिख रहा है ठीक? ठीक है, आया समझ में सभी को? चलिए, यहां से आपका नया टाइप शुरू होता है जिसका नाम है इलेक्शन, मतलब चुनाव। ठीक है, इस बार के चुनाव में किसको लाओगे आप प्रधानमंत्री के रूप में? हाँ मोदी जी को लाओगे, नहीं तो और कौन है ऑप्शन में? हाँ, योगी जी, केजरीवाल, केजरीवाल वाले भी हैं यहाँ पे। हाँ, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी और राहुल गांधी। अच्छा, सोने वाली मशीन लाओगे चलो, हाँ, बस 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 बस, पढ़ लिया आपने सवाल? देखिए, जब भी चुनाव वाले प्रश्न आएंगे, हम प्रश्न की बात कर रहे हैं, चुनाव की अब बात नहीं करेंगे, तो आपको पता है कि जितने भी लोग वोट देने आए वो कितने भी हो, लेकिन एक बात कंफर्म है कि हमेशा कुल वोट देने वाले लोग कितने होंगे? 100% होंगे, है ना? दो उम्मीदवार हैं, कुल मतदान का 60% वोट मिलता है, 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है। आप नाम दे दीजिए, मान लीजिए एक ए है और एक बी है ना? जो जीत रहा है उसको 60% वोट मिल रहे हैं, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 40। और हमेशा याद रखना कि हारने या जीतने का मतलब क्या होता है? हारने या जीतने का हमेशा मतलब होता है अंतर। ठीक है, देखो, पहली बात, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि जीतने वाले को कितना मिला, तो 60, हारने वाले को कितना मिला? 40। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि जीतने वाला कितने प्रतिशत से जीत रहा है, जीतने वाला कितने प्रतिशत से जीता, तो आपका जवाब आएगा 20%। भाई 60 मिले लेकिन जीता कितने से? तो हमेशा जीतना देखा जाता है कि उसके कॉम्पिटिटर से कितना ज्यादा मिला है, तो हम कहेंगे जीतने वाला 20% से जीता या हारने वाला भी 20% से हारा, एक ही बात है। तो कभी भी हार या जीत का सवाल आए, हमेशा आप क्या लेंगे? अंतर, है ना? और जीतने वाला वास्तव में कितने हजार वोटों से जीता है? 14,000। तो 14,000 वोट अगर 20% है तो 100% क्या? अच्छा सॉरी, जीतने वाले को कितना मिला? चलो ठीक है, अगर आपने बाय चांस ऐसा कर लिया और इससे 100 से गुणा किया तो यह आएगा 70,000। ये 70,000 क्या है? ये टोटल वोट्स हैं, इतने लोगों ने वोट दिया, है ना? और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये ऐसी जगह है कि यहां पे आप जो रखोगे मिलेगा। अगर आपने 100 रखा तो कुल मत मिलेंगे। यहां क्या पूछा है? जीतने वाले को कितने वोट मिले। तो मुझे ये बताओ कि 14,000 अगर 20% है तो जीतने वाले को कितना मिला? 60। आप यहां रखेंगे 60, कैंसिल होगा 3 बार, मतलब जीतने वाले को कितना मिला? 42। तो आप डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं, अदरवाइज 70,000 का 60% निकालोगे तो भी वही आएगा। ठीक है, 100 रखोगे तो कुल वोट मिलेंगे, और अगर आपसे पूछा है जीतने वाले को कितना मिला तो सीधा 60 रख दो। आया? अरे आया समझ में? बोला करो, हाथ नीचे रखा करो मुंह के सामने से ऐसा। कई लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं। अच्छा, कई लोग तो लिखते भी नहीं है कुछ, एकदम रामायण जैसे कुछ कथा चल रही हो सत्यनारायण भगवान की, देख रहे हैं हाँ सर ठीक है, लिखते ही नहीं, लिखते हुए नहीं देखा मैंने कई लोगों को। अब मैंने बोला है तो जबरदस्ती लिख रहे हैं मान सम्मान में। हाँ चलो आगे आए वाला समझ में। ये वाला सबसे आसान प्रश्न था और ऐसे प्रश्न परीक्षा में नहीं आते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, जो आते हैं वो अब शुरू होंगे इसके आगे। वैसे चुनाव वाला आजकल बहुत ज्यादा आता नहीं है एग्जाम में, आपने देखे नहीं होंगे ज्यादा क्वेश्चंस इसके। ईवीएम वाले आएंगे अब। हारने वाले का भी ऐसा ही होगा। हाँ,
हाँ जी, 4000। चलो, आप सबसे पहले देखिए कि चुनाव में वोट देने कितने लोग आ सकते हैं। 100, है ना भाई। कोई गांव है तो उसमें जितने भी लोग होंगे वोट देने वाले तो 100% होंगे। उसमें से 10 लोग वोट डालने ही नहीं आए, मतलब आए कितने? 90, है ना। अच्छा, एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 60% प्राप्त करता है। मुझे आप ये बताइए, कौन से मतों का 60%? डाले गए मतों का। तो डाले गए मत यहां 100 हैं कि 90 हैं? 90 हैं। तो आप 90 का क्या निकालोगे? 60%। अब देखो, कल मैंने आपको पूरा सिस्टम समझाया था कि ये अपने आप में हम क्या मान सकते हैं? 100। इसमें से 60%, चलो एक को जीतने वाले को मैं ए नाम दे देता हूं, तो सब बताइए कि बी को कितना मिलेगा? 40 की 30? अरे 90 में से 60 ए ले गया तो बचा कितना? 40 बचा, 30 नहीं आएगा। ये हमारे लिए अपने आप में 100% है। देखो, अगर वो बोलेंगे कि 90 में से 40, 90 में से 60, लेकिन ऐसा बोला है क्या? उन्होंने बोला है 90 का 60%। ठीक है, तो जब भी ऐसी बात आती है तो 90 में से 60 नहीं, ये अपने आप में 100% है। इसमें से 60 ए ले गया तो 40 कौन ले जाएगा? बी। और मैं आपको करके बताता हूं, 90 का 60% निकालिए और 90 का 40% निकालिए। तो 90 का 60% क्या होगा? 54। 90 का 40% कितना होगा? 36। दोनों को जोड़ना जरा, 90 ही आएगा, है ना। मतलब 90 का 60%, मतलब जीतने वाला कितना लेके गया? 54। और उसमें से हारने वाला कितना लेके गया? 36। और हारने या जीतने का मतलब क्या होता है? हमेशा डिफरेंस होता है। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? 18 का। तो 18% से ये वाले भाई साहब जीत रहे हैं। और ये कितने वोटों से जीत रहे हैं? 720। तो 720 अगर अपने आप में 18% है तो पूछा क्या है? कुल। कुल तो 100 ही आएगा, तो 100 से गुणा कर देंगे। कुल कितने मत डले होंगे? 4000। ये आंसर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, 90 का 60%, 90 में से 60 नहीं, है ना। 90 का 60, तो 90 का 60% होता है 54, 90 का 40% होता है 36, और इनका योग भी 90 हो रहा है, क्योंकि 10 लोग तो आए ही नहीं ना, है ना। अच्छा, एक चीज और, ठीक है, ये एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो 4000 हैं ये क्या है? कुल मतदाता हैं, है ना। इसलिए हमने 100 का गुणा किया। ये टोटल वोटर्स हैं। आपसे ये भी बोला जा सकता था कि बताइए कुल कितने लोगों ने वोट दिया। उस केस में क्या करते? कितने लोगों ने वोट दिया? तो 720 अगर 18% है तो 90% क्या? देखो, गांव में 4000 लोग हैं, लेकिन वोट देने कितने आए होंगे? 3600। तो ये दोनों बातें ध्यान रखना, दोनों चीजें पूछी जा सकती है। हम जनरली सोचते हैं 100 से गुणा कर दिया और आंसर आ गया, आ तो गया, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिए कि 100 से गुणा अगर आपने किया तो कुल मतदाता में वो लोग भी आएंगे जो वोट डालने नहीं गए। भाई, आप जिस भी गांव या शहर को बिलोंग करते हैं, वहां की वोटर लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं है? अभी चुनाव हो जाए तो आप गांव शायद ही वोट डालने जाओ, या मान लो नहीं जा पाए, लेकिन आप काउंट तो हो रहे हो ना वहां पे, है ना। तो 4000 लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है, लेकिन वोट दिया कितने लोगों ने? 90% ने। मतलब कितनों ने? 3600 ने। तो ये दोनों बातें ध्यान रखना, ठीक है। और एक और चीज बता देता हूं, शायद आगे नाम आए, कुल मतदाताओं को कभी कभी एग्जाम में पंजीकृत मतदाता भी बोलते हैं। पंजीकृत मतदाता, इंग्लिश में कहेंगे रजिस्टर्ड वोटर्स। तो कभी कभी आपसे बोलते हैं बताइए पंजीकृत मतदाता कितने, तो उसका मतलब भी कुल मतदाता। आप पंजीकृत मतदाता हो कि नहीं हो? कुछ लोग सोच रहे हैं 18 साल के ऊपर सब लोग हैं। वोट डालने के लिए मिनिमम एज क्या चाहिए? 18 ही है ना। 18 के ऊपर सब हैं, कोई 12-13 साल का तो नहीं है। ठीक है, तो आपका नाम अगर वोटर लिस्ट में है तो आप रजिस्टर्ड वोटर हुए, मतलब आप पंजीकृत मतदाता हुए, ठीक है।
वोट दें या ना दें वो सेकंड बात है, लेकिन वोटर लिस्ट में आपका नाम अगर आ रहा है तो आप रजिस्टर्ड वोटर हैं, पंजीकृत मतदाता हैं। ठीक है, चलो और लेवल बढ़ाते हैं। सारे प्रश्न अलग अलग आएंगे, 5-6 क्वेश्चंस करेंगे हम, और सारे प्रश्न एक से बढ़कर एक हैं। लेवल धीरे धीरे आपका बढ़ता जाएगा। अरे हाँ, वो तो मैं बताया ही नहीं। ठीक है, बातों बातों में मेन चीज तो बताना भूल ही गया। अच्छा हो इन्होंने याद दिला दिया। यहां पर ये तो बेसिक तरीका है, एक्चुअल में ये तो आपको समझाने के लिए बताया था, मेन चीज तो मैंने आपको बताई ही नहीं। देखो, इसकी एक ट्रिक आप सुनिए। आप पहले 90 का 60% निकालते हो, फिर 90 का 40% निकालते हो, फिर दोनों को घटाते हो ना। ठीक है, आपके लिए 36, 54 और 36 काम का है क्या? नहीं है। आपके लिए काम का क्या है? 18। तो हम डायरेक्ट 18 ले आते हैं ना भाई। 54 लाओ, फिर 36 लाओ, फिर घटाओ। इससे बेटर है कि डायरेक्ट 18 ले आए। तो 18 कैसे आएगा वो मेरी बात सुनिएगा। 90 में से इस 90 का 60% ये ले जाएगा, 40 ये ले जाएगा, तो इसको कितना ज्यादा मिला? कितना ज्यादा मिला? 20। किसका? 90 का। तो आप डायरेक्ट 90 का 20% निकाल दो ना, 18 आ जाएगा। समझ में आया? पहले मैं 90 का 60% निकालूं, फिर 90 का 40 निकालूं, फिर घटाऊं, तो बेटर है कि ये वाले भाई साहब इनसे 20% ज्यादा ले रहे हैं। किसका 20%? 90 का। तो 90 का 20% डायरेक्ट निकाल देते ना, 18। तो आपका एक ही स्टेप में काम हो जाएगा कि 18 है तो 100% क्या आंसर कितना आ जाएगा? 4000। आया समझ में? तो फिर निकालना पड़ेगा। जीतने वाले को कितने मिले तो फिर निकालना पड़ेगा 54%। जनरली पूछते नहीं है, पर फिर निकालो, करना ही पड़ेगा फिर वो। 20% बराबर आप 720 लिख सकते हो, है ना। 720 अगर 20% है तो 100% क्या ये आएगा, लेकिन ये अपने आप में क्या आएगा? 90%। फिर आपको इसको 90% मान के फिर से 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो वो ऐसे होगा 2 स्टेप में। बात वही आएगी, देखो 18% फिर वो बनेगा। हाँ जी, इसको करिए। अरे रटा हुआ है क्या आंसर की करा है सॉल्व? देखो 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। और अच्छा, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया ना। देखिए, सबसे पहले अगर कुछ समझ में ना आए तो 100 लिख लिया करो। और 8 ने वोट नहीं डाला, मतलब वोट डालने वाले लोग कितने हैं? 92। अब मुझे यह बताइए कि विजेता कितना लेकर गया? अरे बोल दिया करो तुम लोग। एक लठ रखना पड़ेगा तुम लोग और एक मारने वाला रखना पड़ेगा। जो ना बोले उसको घुमा के दो एक। कहां जाते हो तुम लोग? कहां खो जाते हो? खाना वाना नहीं खिलाते क्या तुमको कोई? नहीं, खाने की बात चल रही, समोसे की थोड़ी। खाना वाना खाते हो? आखिरी बार कब खाना खाया था? हाँ, रात को खाया था ना, मतलब 1 आध महीने से भूखे तो नहीं हो ना। तो फिर बोला करो ना, एकदम ऐसे ठंडे बैठे रहते हो। हाँ 1 आध महीने भूखे रहते तो यहां होते ही नहीं है। तो 100 में से 8% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो कितने लोगों ने दिया? देखो अभी भी नहीं बोला, ये सामने वाले ही नहीं बोलते हैं। हाँ, बाकी टीचर्स मना करते हैं क्या बोलने का? नहीं, सब बैचेस में ऐसे ही रहते हो तुम लोग? बोलते हैं। तो मैथ्स में क्यों नहीं बोलते? डर लगता है कि थक जाते हो? हाँ, अच्छा, सम्मान में कुछ बोलते नहीं है। ठीक है, जब बोलूं तब तो बोल दिया करो। जब मैं खुद बोलूं कि बोला करो तब तो बोला करो। ठीक है, बताओ 100 में से 8% लोगों ने वोट नहीं दिया।
देखो अभी भी नहीं बोल रहे हैं कई लोग इतने। चलो गांव में एक शब्द होता है पर रहने दो उसको। हाँ, उसका आसान रूप होता है ढीठ। उससे भी एक और बड़ा शब्द होता है, वो और कभी बताऊंगा मैं, ऑनलाइन नहीं बताऊंगा मैं। देखो, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, जीतने वाले उम्मीदवार कितना ले गया? 48%। लेकिन इस बार प्रश्न में एक ट्विस्ट है, अगर आपने ध्यान दिया हो, विजेता को कुल वोट का 48%। किसका? अब मुझे बताओ, पिछले वाले सवाल में उन्होंने बोला था डाले गए मतों का, इस बार वो क्या बोल रहे हैं? कुल मतों का। तो कुल मत 100 हैं कि 92 हैं? तो 100 में से ये वाले भाई साहब कितना ले गए? 48। तो 100 में से 100 का 48 इसके पास है, इसका मतलब बी के पास कितना होगा? बी के पास होगा 92 में से 48। इस बार नहीं ऐसा होगा, ठीक है? 92 में से 48। अरे देखो, 92 लोगों ने वोट दिया, ठीक है? वो डायरेक्ट ना बोलकर घुमाकर बोल रहे हैं कि कुल मतों का 48% ये ले गया। तो इस बार ये अपने आप में 100% नहीं है, 92% में से ये वाला आपका 48% ले गया। तो 12 में से 8 गया, 8 में से 4 गया, तो ये बी वाले भाई साहब कितना लेकर गए? अब बताइए कितने प्रतिशत से हार जीत हो रही है? 4। और वास्तव में कितने? 1100। तो 1100 को अगर 4 से भाग दोगे तो गुणा किसका करोगे? 100 का। कुल पूछा है क्या? कुल कितने मतदाता थे? तो इसको 25 से गुणा करो तो 5, 5 और 2 7 और 2 के आगे 2 जीरो लगा दो, 27,500 बिल्कुल सही आंसर है आपका डी वाला। आया समझ में? हाँ जी, हाँ 100 का निकाला ना, 100 का 48% निकालो आप। कुल मतों का 48% कितना होगा? 48 ही होगा। 92 में से क्यों माइनस करा? बहुत अच्छा सवाल है, कई लोगों को और को भी डाउट हो सकता है। सुनो, उन्होंने ये चीज आपको कंफ्यूज करने के लिए दी है, मेरी बात आप ध्यान से सुनना। गांव में लोग कितने हैं? 100। वोट डाला कितने लोगों ने? 92। और ए को वो ऐसा बोलना चाहते थे कि भाई 92 में से 48 ए को मिले, लेकिन उन्होंने इस लाइन को घुमाकर बोल दिया कि ए को कुल मतों का 48% मिला। तो वोट दिए कितने लोगों ने? 92। 48 ए ले गया तो बचे हुए 92 में से ही घटाएंगे ना, 100 लोग तो वोट डालने आए ही नहीं, तो आए नहीं तो 100 में से घटाएंगे नहीं। 92 में से 48 ए ले गया, मतलब बी कितना ले गया? 44। आया समझ में? फिर वही बात, आया? पक्का? चलो देखते हैं जोश कितनी देर तक रहता है। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? कि अब यस बोला पीछे से? ठीक है, तो ये थोड़े शब्दों को ध्यान दे दिया करो, मत जबरदस्ती मत बोला करो। ये लो 104। पहले आप 5000 फीट की ऊंचाई पे उड़ रहे थे, इसके पहले आप 10,000 फीट की ऊंचाई पे आए हो, अब 20,000 पे जा रहे हो। हाँ, 1 मिनट और बस है ना। यहां पे जिनको कंफ्यूजन हो रहा है आप इनको जोड़कर देखिए, इनका टोटल 92 ही आएगा, है ना? टोटल लोग 92 ही हैं। थोड़ा सा आप भाषा को सीरियस लो, आपको समझ में आएगा। हाँ जी, 22,500 मान लेते हैं अभी तो।
चलो बता दूं। चलिए सभी लोग जरा अलर्ट रहेंगे और जो मैं आपसे पूछूंगा वो बताइएगा। चुनाव वाले प्रश्नों में शुरुआत हमेशा किससे होगी? 100 से। आपसे कहा गया है 10% लोगों ने मतदान ही नहीं किया, मतलब 100 में से कितने लोग वोट देने ही नहीं आए? 10। तो 10 नहीं आए तो आए कितने? 90। अब जितने लोग वोट देने आए उनमें से 10% के वोट अवैध हो गए। अवैध मतलब इनवैलिड। इनवैलिड मतलब पहले वो पर्ची नहीं डलती थी तो गलत डाल दिया, डबल डबल कि हम भाजपा कांग्रेस दोनों की सरकार लाना चाहते हैं, हो ही नहीं सकता ऐसा, है ना। तो उन्होंने गलत पर्ची डाल दी तो वो रिजेक्ट हो जाते थे, उनको बोलते थे अवैध मत, है ना। तो ये बताइए कि 90% में से 10% अवैध हो गए, तो 90 में से 10 घटाऊं कि 90 का 10% घटाएं? 90 का 10%। 90 का 10% कितना होता है? 9। तो कुल मिला के कट पिट के पता चला कि कितना प्रतिशत मतदान हुआ? 80। 100 में से 10 आए नहीं, जितने आए उसका 10% अवैध हो गए, तो कुल मिला के सही वोट कितने डले? 81। अब ये देखो कि जीतने वाला वैध मतों का, ये हमारे लिए वैध मत हैं, ये ध्यान रखिए, वैध मतलब वैलिड, और उसने वैध मतों का कितना लेकर गया? कितना लेकर गया? 70। तो हारने वाला कितना लेकर जाएगा? 30। ये अपने आप में 100% है। तो 81 का 70 एक ले गया, तो 81 का 30 दूसरा ले गया, तो मुझे बताओ कि इनके बीच में अंतर कितने का है? 40 का। तो जो अंतर होगा भाई, या तो 81 का 70% निकालो, फिर 81 का 30 निकालो, फिर घटाओ। बेटर कि हम डायरेक्ट 40% का अंतर ही निकाल देते ना। तो ये जो 40% का अंतर है यही किसके बराबर है? 7290 के। 7290 मतों से जीता। मुझे बताओ जीतने वाला हारने वाले से कितना परसेंट ज्यादा ले जा रहा है? 40। किसका 40? 81 का। इसलिए 81 का 40%। आया समझ में? अब आप इसको हल कर लो। तो 7290 नीचे आ जाएगा 81, इधर आ जाएगा 40, इधर आ जाएगा 100, है ना। एक जीरो और लगेगा क्या? मतलब एक 100 और आएगा क्या? है ना, क्योंकि 81 भी तो परसेंट है ना। 81% का 40%, तो एक 100 और लगा लो। चलो काटा पीटी। 81 से ये एग्जैक्ट 9 बार दिख रहा है मुझे तो, है ना। ये 9 हो गया। और क्या हो सकता है? 4 से इसको कैंसिल कर दो 25 बार। 25 का 9 गुना होता है 225 के आगे 2 जीरो लगा दो। ये 22,500 कौन लोग हैं? बोलो 22,500 कौन है? ये टोटल मतदाता हैं। इतने लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है ना। अगर इसका 90% निकाल दोगे, 22,500 का 90% निकाल दोगे तो पता चलेगा जितने लोग वोट डालने आए। और अगर 22,500 का 81% निकाल दोगे तो इससे पता चलेगा कितने वैध हैं, कितने वैलिड हैं। समझ में आया? हाँ, कहां पर? ये वाला देखो 81 तक ये वाला सिस्टम समझ में आया, है ना। 81 में से जीतने वाला 70 ले गया, ये अपने आप में हमारे लिए 100% है। 70 ये ले गया तो 30 दूसरा ले जाएगा, मतलब ये 40% ज्यादा है। किसका 40%? 81 का। तो 81 का 40% से वो जीत रहा है, और रियल में कितने से जीत रहा है? 7290। तो 81 और 40 नीचे, दोनों परसेंटेज के 100 ऊपर, काटा पीटी करी तो ये आपका आ गया कितना? 22,500। ठीक है। अभी भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। है तो तुमको डाउट अभी भी? पूछ लो, पूछ लो। नहीं पूछना? मत पूछो। पहले नहीं तो परसेंट में था, उसमें 100 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुआ? पहले तो आप सही लिखो, मुझे समझ नहीं आ रहा लिखा क्या है। सब है इसमें। गांव में कितने लोग हैं? 22,500। ये वो हैं। ये 100% आया आपका आंसर सीधा।
ठीक है, उसका 90% निकालोगे जितने लोग वोट देने आए थे, इसका अगर 81% निकालोगे तो आखिरी में सही वोट कितने डले, वैध मत कितने थे वो निकलेगा। सब मिला के सब, इसमें वैलिड है, इनवैलिड है, जो नहीं आए वो भी हैं, सब है इसमें। कोई डाउट है और किसी को? बोलो जल्दी से, अभी और लेवल बढ़ेगा, फिर बाद में आप और पछताओगे। क्या होता है, एक के ऊपर एक ईंट, एक पत्थर जमता जाता है, एक पत्थर को मेहनत से जमाया, फिर उसके ऊपर एक और जमाया। कौन सा खेल खेलते हैं ऐसा गांव में? हाँ, पिट्टू होता है ना, पिट्टू होता है, उसमें आप जमाते हो, तो एक एक पत्थर जम रहा है। अब आपको समझ नहीं आया, मतलब समझ लो कि एक पत्थर लग गया उस पे, तो पूरे पत्थर बिखेरने हैं उसमें, तो आप बड़ी मेहनत से एक एक पत्थर जमा रहे हो, इसलिए उसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये लीजिए, पैटर्न थोड़ा सा अलग है ये वाला। हाँ, यश साहू, पूछो क्या डाउट है। पढ़ लिया? 100 का 2 बार, यार रुक जाओ जरा, हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे ना बहुत नाराज हो जाते हैं, उन्हें हर चीज ना 2 बार बतानी पड़ती है। यहां ये 81% था, यहां सवाल ये कि आपने 2 बार गुणा क्यों किया। यहां ये 81% है ना, 81% का हमने यहां पे 40% निकाला ना, इसलिए हमने सॉल्व किया। इसके पहले नहीं किया था क्या ऐसा? एक मिनट पीछे जाना है। 90 का 20%, अच्छा यहां पर एक्चुअली क्या हुआ था, अब उनकी लड़ाई यह है कि यहां पे अगर 2 बार 100 क्यों नहीं करा। यहां इसलिए नहीं करा क्योंकि हमने डायरेक्ट 18% निकाल दिया था। या आप इसको ऐसे कर लेते इस वाले सवाल में कि 720 जो है वो 90 है, तो 90% का 100 ऊपर आएगा, फिर 20 नीचे रखोगे तो इसका वापस से 100 आएगा। यहां पे ये हल होके 18 आ गया था, तो ऐसे कर लो या ऐसे, एक ही बात है ना। और इस वाले सवाल में क्या हुआ था कि हमने 81 का 40% निकाला नहीं, अगर निकालते तो वो रखते डायरेक्ट और सिर्फ एक बार 100 रखते। ठीक है, हाँ बता दूं? चलो देखो आप इधर, सबसे पहले बताइए, चुनाव में 10% लोगों ने वोट नहीं दिया का मतलब क्या हुआ? 100 में से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, मतलब दिया कितने लोगों ने? 90। इस बार एक ट्विस्ट है, 60 लोगों ने जो पर्ची है वो खाली छोड़ दी। ठीक है, 60 जो है खाली छोड़ दी, तो बचे हुए जितने लोग थे फिर उसमें से 47% मतों से एक जीत गया और उसको दूसरे से 308 अधिक मिले। मैं आपको यहां 2 चीजें बताता हूं, है ना। पहले आपको इसका एक्चुअल में पूरा बेसिक बताता हूं कि यह सवाल मेथड से कैसे सॉल्व होता है, और बेसिक समझ लोगे तो मैं आपको ट्रिक समझा पाऊंगा कि इसकी ट्रिक क्या रहेगी, अगली बार आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो। लेकिन पहले उसकी आप लॉन्ग मेथड सीखिए कि यहां पे इसको आप करेंगे कैसे। देखिए, आप सब लोग मुझे बस ये बता दो कि इस 90% के अंदर कौन कौन है। इस 90, मान लो जीतने वाले को मैं ए नाम दे दूं, हारने वाले को मैं बी नाम दे दूं, इस 90% के अंदर कौन कौन है?
ए को मिले मत इसमें है, बी को मिले मत इसमें है, और क्या है, जो 60 खाली हैं वो भी इसी के अंदर है ना। तो 60 खाली, इन तीनों का योग 90 है। इतनी बात समझ में आ रही है ना। ए को 47% मिला जरूर है, लेकिन 90 का नहीं। पढ़ो ध्यान से, विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची का, मतदाता सूची 100 है कि 90 है, 100 है। तो आप ये बताओ कि ए को 100 का 47% क्या होता है, 47 होता है। तो मुझे बताइए बी को कितना मिला, बी को कितना मिला, 90 में से 47 घटा रहे हो क्या, 43 होता है, 53 कैसे हो जाएगा, ठीक है। पर यहां 43 भी नहीं आएगा। देखो आप वही गलती कर रहे हो, फिर से मुझे बताना, इस 90 के अंदर कौन कौन है, ए, बी और खाली पर्ची ब्लैंक, तीनों का योग 90 है, और ए ले गया 47। अगर आपने 90 में से 47 माइनस भी कर दिया तो 43 आएगा। और ये 43% में कौन कौन है, बी प्लस खाली वाली पर्ची है ना, बी प्लस ब्लैंक दोनों है, बी के बोर्ड भी हैं और ब्लैंक के भी बोर्ड्स हैं, वो दोनों मिलाकर कितना है, 43 है ना। ऐसे ही हो रहा है क्या। तो B प्लस ब्लैंक इक्वल में 43। तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ B कितना माना जाएगा, तो क्या B के बोर्ड 43 माइनस 60 होंगे। खाली पर्ची कितनी, 60। देखो ये प्रतिशत है और ये पर्ची है, ये स्लिप है, 60 है, एग्जैक्ट है। तो 43 में से अगर 60 माइनस कर दूंगा तो B की वैल्यू आ जाएगी क्या, मतलब B को कितने वोट मिले हैं, 43% माइनस 60। ये A के वोट, ये B के वोट। आया समझ में। अभी ट्रिक बताऊंगा, बेसिक आप समझिए, इसका ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन ट्रिक तभी समझ में आएगी जब आपको ये पूरा बेसिक समझ में आएगा, है ना। एक बार फिर से समझते हैं, इस 90 के अंदर कौन कौन है, जल्दी बोलो, ए, बी और खाली, है ना। ए को, ए का हिसाब किताब तो क्लियर है, वो तो पहले ही निकल लिया कि मुझे तो 47 मिला, अब तुम जानो आगे का, है ना। तो 90 में से 47 ए के गए तो बचे कितने हमारे पास, 43। इस 43 के अंदर कौन कौन है, बी और खाली पर्ची। खाली पर्ची कितनी, 60। तो 43% में से 60 घटा दें तो बी को कितना मिलेगा, 43% माइनस 60। अब मुझे यह बताइए कि हारने या जीतने का, अच्छा ए को जो है कितने वोट ज्यादा मिले, 308। हारने या जीतने का मतलब क्या होता है, अंतर। तो ए के वोट माइनस बी के वोट बराबर किसके होंगे, बराबर में इधर लिख रहा हूं, इधर जगह नहीं अपने पास, है ना। बराबर में किसका होगा, वो 308 के। अच्छा जी, तो आप क्या करेंगे, 47% माइनस का गुणा होगा तो माइनस का 43, माइनस माइनस होगा प्लस का 60, और बराबर में कितना था, 308। अब इस 308 में से 60 उधर चला जाएगा, तो 47 43 का अंतर बोलो, 4, और 308 में से 60 गया, 248। क्या 4 से ये कट सकता है, इधर लिख देता हूं मैं, 248 अगर 4% तो 100% क्या, तो ये 6200 आ जाएगा क्या, यही आपका आंसर है, 6200। बताओ समझ में आया, 6200 कैसे आया। इसको लिखना तो नहीं है, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊं करना क्या है, लिखना है। ए को मतदाता का 47 मिला, ठीक है ना, 100 का 47 47 ही होगा यार, कैसे लिख के बताऊं मैं स्कोर, ये निकालोगे तो 47 ही तो आएगा। ये बस कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, बाकी आपको मेन मतलब 90 से ही रखना है, पर उन्होंने ए का हिसाब किताब अलग कर दिया। चलो हो गया। अब आप आगे सुनिए,
हम जो ट्रिक बना रहे हैं वो ट्रिक एक्चुअल में अगर आप ये समझ जाओगे तो आपको लगेगा नहीं कि वो ट्रिक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप टाइम बचाने के लिए इतना सारा काम आप करेंगे, है ना। तो देखो होगा क्या, आपको यहां पर एक बात पता है, इतना सब कुछ तो करना ही पड़ेगा। 10% ले गया, ये 90 है, ए के पास कितना है 47, ठीक है। अब कभी भी अगर ऐसा आता है ना, जब भी खाली पर्ची वाला सवाल आए तो इसको हमेशा घटाते हैं, ठीक है। आप किताबों में भी देखना, ये आर.एस. अग्रवाल बुक में सेम क्वेश्चन मिलेगा और उसमें भी शायद उन्होंने डायरेक्ट घटाया है, पूरा हल करके नहीं बताया है। तो आप कभी भी खाली पर्ची आती है तो उसको घटा देना। तो आप क्या करेंगे कि 308 में से 60 घटा दोगे, कितना आएगा 248। अच्छा, 90 में से 47 अगर ये ले गया तो बी कितना ले गया 43, और ये जो है दोनों का अंतर रहेगा 248। दोनों में अंतर कितने का है 4 का, तो 248 को 4 से भाग दोगे, 100 से गुणा करोगे, आंसर 6200 ही आएगा। तो आप इतना सारा काम ना करके हमेशा हमेशा याद रखना, खाली पर्ची घटेगी, ठीक है। 308 में से आप 60 घटा दोगे, बाकी आप प्रश्न को नॉर्मल तरीके से करिए। 90 में से 47 ये ले गया, 43 ये ले गया, दोनों का अंतर है 4 और 4% का मान 248 है, बाकी आपने जो किया है। तो इतने से ही कैलकुलेशन में आपका काम हो जाएगा। लेकिन पर्ची क्यों माइनस करते हैं वो मैंने आपको पूरा हल करके बताया कि उसके पीछे का कारण क्या है। बताइए, क्लियर है? और जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, खासकर ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले तो कुछ नहीं बोलते। ऑफलाइन वाले बच्चे इतने अच्छे होते हैं कि उन्हें समझ में ना भी आए तो भी वो मुस्कुराते हैं बस, है ना। लेकिन ऑनलाइन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है या कम समझ में आ रहा है, उसके पीछे 2 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण ये होता है कि आपने ये प्रश्न आज के पहले कभी सॉल्व किए नहीं थे। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ये सवाल शायद अपने जीवन में पहली बार ही करा होगा। है कोई ऐसा? हाँ। तो जब कोई सा कठिन सवाल या ऐसा सवाल जो आपने पहले नहीं करा है, तो वो शुरुआत में टफ लगता है, और ऐसी चीज का एक ही इलाज होता है और वो होता है रिवीजन। आप सिर्फ एक बार इन प्रश्नों का जब रिवीजन करोगे ना बाद में कभी भी, तो आपको ये आसान लगेंगे। पहली बार जब हम कठिन प्रश्न करते हैं तो एकदम से दिमाग काम नहीं करता है, इसलिए टेंशन मत लिया करो, सिर्फ रिवीजन आप करेंगे। सभी को बोल रहा हूं मैं, ऑफलाइन में भी जो शर्म के कारण नहीं बोल पाते हैं, पूछ नहीं पाते हैं, उन्हें भी मैं बता रहा हूं कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कम आ रहा है, रिवीजन जरूर किया करो और लिख लिख कर क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया करो जिसमें आपको डाउट है, ठीक है। क्योंकि अभी आपके लिए टफ है, एक बार खुद से लिखकर आप करना, आपको यह आसान लगेगा और फिर आप बोलोगे कि हां समझ में आ गया। लेकिन आपके साथ समस्या क्या है कि आप पहली बार में ही मतलब अपने आप को मास्टर इन मैथ्स और एक्सपर्ट बनाना चाहते हो, लेकिन समय लगेगा, बन जाओगे बाकी ये कंफर्म है। चलो इसका आंसर बताओ। इसको डायरेक्ट ट्रिक से करना जैसा बताया था, और इतना बताने के बाद भी अगर इसका आंसर नहीं ला पाए ना तो बहुत गलत बात है फिर। हाँ जी, मुझे पता है 10th के बाद मैथ्स सब पढ़ रहे हैं, इसीलिए आपको इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूं। देखिए 100 में से 20% एक ले गया तो बचा 20%, सॉरी बोट नहीं दिए तो बचे कितने 80। इसके बाद एक ए लिख लोगे, एक बी लिख लोगे। 1248 में से कितनी पर्ची खाली रह गई 48, तो कितने आ गए 1200। और विजेता उम्मीदवार ले गया 52, तो 52 इसको ले गया, लेकिन बोट तो 80 डले ना, 80 में से 52 गए तो बचा कितना 30 28, है ना। तो अब बताओ दोनों में अंतर कितने का है, तो 1200 बोट का अंतर है और परसेंटेज में 24 का है। 100 से मल्टीप्लाई करोगे 5000 आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में? अब यही सवाल हमने पिछले वाले में करा और हमने लगभग 10 मिनट खराब करा।
पर अब आपके लिए सवाल 10 सेकंड का है अगर बेसिक समझ में आया तो, इसलिए पहले क्वेश्चन में दिक्कत होती है। आया होगा सभी को समझ में, हाँ या ना? अब अच्छा महसूस कर रहे हो? चलो आगे बढ़े। और देखो एक बात मैं बता दूं कि आपने जो मैथ्स फाउंडेशन ज्वाइन किया है या आपने जिस बैच को ज्वाइन किया है वो आसान बैच नहीं है ना? इसलिए आप समझिए कि इस बैच में आपको टफ क्वेश्चंस भी मिलेंगे, चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी मिलेंगे और हाई लेवल के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। लेकिन एक बार हिम्मत करके आपने अगर सीख लिया ना तो आपका लेवल अलग ही होने वाला है, ठीक है? और आपको अगर मेरे ऊपर विश्वास ना हो तो आप परसेंटेज पूरा पढ़ लेना। सबको चैलेंज कर रहा हूं मैं, ऑनलाइन वालों को, ऑफलाइन वालों को। आप अगर परसेंटेज पूरा चैप्टर पढ़ लो और आपके घर के आसपास आपके कोई दोस्त हों जो दूसरी कोचिंग जा रहे हों, पिछले एक एक दो दो साल से तैयारी कर रहे हों, आप उन्हें ये वाला प्रश्न दे देना, ठीक है? इसमें मतलब ये तो एक आ गया इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप इनमें से आधे प्रश्न उनको दे देना। 2 साल से तैयारी कर रहे हैं पर आप देखेंगे 99% लोग इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। समझ रहे हो? तो आप अपने 2 साल की मेहनत बचा रहे हो और वो सब आप यहां सीख रहे हो। तो फाउंडेशन अगर आपने ज्वाइन किया है तो उसके अपने चैलेंज हैं, उसके अपने मतलब क्या है, उसका अपना एक लेवल है। लेकिन एक बार आप ढल गए उसके हिसाब से तो आपका लेवल बहुत सुपर होने वाला है। ये बात आप समझिए, है ना? मतलब आप अभी भट्टी के अंदर है, वो लोहा गर्म नहीं करते हैं, लोहे को अगर एक आकार देना है तो पहले उसको बहुत तपाया जाता है ना, बहुत गर्म किया जाता है। तो आप अभी क्या कहां पर हो? अभी आप भट्टी के अंदर हो, अभी आपको तपा रहे हैं। जब तपोगे तो अच्छा खासा आपका टेम्परेचर हो जाएगा, जब एकदम लाल हो जाओगे फिर आपको जैसा आकार देना है वैसा दे देंगे, ठीक है? तो इसलिए अभी आप भट्टी के अंदर हो, इस बात को समझो। लेकिन आपको भट्टी से निकलने की बड़ी जल्दी पड़ी है, ठीक है? करो इसको। और ऑनलाइन वाले खासकर यार रोना बंद कर दो, समझ नहीं आता, ये नहीं होता, तुम रोते रह जाओगे, देखना दिल वाले दुनलियां ले जाएंगे और तुम रोते रह जाओगे, ठीक है? रिवीजन करो, सब बनेगा, रोने से कुछ नहीं मिलेगा। अरे अंडर रूट वाले नहीं, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट भी करवाएंगे, तुम रुको तो जरा, ना धुआं निकल जाए हर तरफ से तो बोलना तुम। आ रहा है क्या आंसर? 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, शेष का 12.5%। ये वाला तो फिर भी आसान है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा था, इसके बाद भी शायद और कोई सवाल था। ये वाला तो चलो इजी था, इसकी बात नहीं कर रहा था मैं। बाकी आप एक बार मतलब ये एक्सपेरिमेंट जरूर करना, पूरा चैप्टर पढ़ लेना, 8-10 क्वेश्चन छांटना, बढ़िया सुंदर सी फोटो खींचना और अपने पढ़े लिखे जो 2-2, 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये तो बहुत अच्छा है पढ़ने में, उनको इसकी फोटो भेजना और फिर आप देखना कि आप क्या सीख रहे हो और जो वो 2 साल में भी नहीं सीखे, है ना? तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं हम सही जगह हैं। क्या कर रहे हो बोलो? यहां पर आप एक बात समझिए, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/8। और क्या बचा? 71 3/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 5/7। यही होती है क्या? अब ये आप कैसे पकड़ोगे? आप देखोगे कि सर 1/7 का मतलब 14 से ही 2/7 होता है, 14 पंजे 70, लगभग 5 गुना है, मतलब डेफिनेटली ये 5/7 होगा। करके देख लेना, इसका 5 गुना करना यही आएगा। तो ये आपको सभी की फ्रैक्शन वैल्यू पता चल गई। इतनी बात समझ गए आप? चलो अब क्या करोगे? इतना तो खैर पता है, अब क्या करोगे? अब यहां पर आप ऐसा कुछ करोगे, ऐसी संख्या मानो जो इन सबसे कट जाए, है ना? 100 मानोगे आप उलझ जाओगे। क्यों उलझ जाओगे? क्योंकि 100 में 10 का भाग तो जाएगा, लेकिन 8 का जाएगा क्या? जाएगा तो पॉइंट में आएगा। 7 का भाग जाएगा क्या? जाएगा तो फिर पॉइंट में आएगा।
तो आप मान लो कि इस गांव में टोटल 560 लोग वोट डालने वाले हैं। अब आप बोलोगे 560 कहां से आया? 7 गुणा 8 गुणा 10, 560। माना कितने लोग हैं वोट देने वाले? 560। चलो फिर आगे क्या बोला है? 10% लोग वोट डालने नहीं आए। तो 560 में से 10% नहीं आए, मतलब कितने नहीं आए? 56। तो 56 अगर इसमें से घटाया तो कितना बचेगा? 504। शेष का 12.5% अवैध हो गया, मतलब इसका 12.5। 12.5 कितना होता है? 1/8। 1/8 मतलब क्या होगा? 8 × 6 48 और 8 तिया 24, इतना अवैध हो गया। तो बचा कितना आपका? 4 में से 3 गया, 50 में से 6 गया, कितना बचा? 441। इसमें से अब देखना, इसके आगे मेन खेल है रेशो का। अब बोल रहे हैं वैध मतों का। इस बार कुल मत नहीं बोला उन्होंने, इस बार क्या बोला? वैध मत। ये वैध मत है क्या? ये वैध है क्या? ये वैध ही है, वैलिड ही है ना? ये कुल थे, ये आय वाले लोग थे, और आय में से वैध कितने हुए? 441। अब बात ध्यान से सुनना, जीतने वाला 71 3/7 लेकर गया है। किसका? इसका। अब मुझे यह बताओ कि 71 3/7% का मतलब होता है 5/7। मतलब अगर टोटल वोट 7 होंगे तो जीतने वाला कितना ले गया होगा? 5। जीतने वाले को हमने ए नाम दे दिया। मतलब मुझे रेशो पता चल गया कि ए और बी का रेशो कितना है? 5 और 2, 7 नहीं, 7 तो टोटल है। 7 में से ए ले गया 5, तो बी कितना लेके गया? 2। अब ये बताइए कि हारने और जीतने के लिए क्या लेते हैं? अंतर। तो मुझे बताओ इनमें अंतर कितने का है? 3 का। तो आप क्या करेंगे? 441 का 3/7 निकालेंगे। इनमें 7 चल रहा है ना भाई। 5/7 ए ले गया तो 2/7 बी ले गया, दोनों का अंतर कितना होगा? 3/7। और ये किसके बराबर है? ये आपका बराबर है 5400 वोट के। थोड़ा कैलकुलेटिव है, पर उम्मीद है समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। आपको आ रहा है? ठीक है, तो सॉल्व कर लो इसको, है ना? या फिर चलो 7 से इसको कैंसिल कर लो, हो जाएगा क्या? कितना आएगा? 63। और 63, चलो बाकी ऐसा करते हैं, 5400 में आप 63 और 3 से कर लो, तो ये किन किन से कैंसिल हो सकते हैं? 7 से कैंसिल हो जाएगा 9 बार, और 7 से नहीं करेगा, नहीं कट जाएगा ना? और किसी से कट जाएगा क्या? 9 से काट देते हैं, चलो 9 से काट दो। 9 से 7 बार, और 9 से कितनी बार हो जाएगा? 60 बार, सॉरी 600 बार, है ना? और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार? 200 बार। इससे ज्यादा नहीं कटेगा ना, मत काटो। ये आ जाएगा 200/7। ये पता है किस चीज की वैल्यू है? 1 की। ये पूरा रेशो में चल रहा है बेसिकली। ये आपकी 1 की वैल्यू 200/7 है, तो टोटल वोट कितने थे आपके पास? तो 1 की वैल्यू अगर 200/7 है तो कुल वोट कितने हैं आपके पास? 560। इससे कैंसिल होगा ये 80 बार, और 80 का दुगना कितना होगा? 16,000। तो कुल कितने लोगों ने वोट दिया होगा? 16,000 ने। कैलकुलेशन था, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, आप खुद से करोगे, इतना टाइम आपको नहीं लगेगा। 560 में से 10% नहीं आए तो ये आए, जितने आए उसका 1/8 होता है 63। 504 का 1/8 होता है 63। ये अवैध है, तो ये क्या है? वैध। इसमें से 5 ए ले गया, बी 2 ले गया, तो ए जीत रहा है 3 से। किसका? 3/7 से। तो 441 का 3/7 से जीता, जबकि रियल में 5400 से जीता। तो 1 बराबर 200/7, तो 560 बराबर कितना? 16,000। क्या बोलते हो? ठीक है, यही है सब लोग, जगह पर हैं? हाँ। अब ये तो एक संख्या हुई। आप 800 मान लो, 1200 मान लो, 400 मान लो, ऐसी संख्या ले लो जो 8 और 7, 10 से तो कटी जाएगी, 8 और 7 से कट जाए। ऐसी आप कोई भी संख्या ले लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। क्लियर? टाइम हो गया है क्या? चलो, तो आपको एक ये कनक और आर्यन वाला, और एक ये राहुल गांधी वाला, बस ये 2 क्वेश्चन अपने चुनाव वाले बचे हैं।
ये दोनों आपके होमवर्क में रहेंगे, इसको आपको कल करके लाना तो है नहीं, देखना भी मत, आप तो कल ही करवाऊंगा मैं, करोगे तो वैसे भी नहीं, तुम लोग नहीं दिखाऊंगा, करते कहां हो तुम लोग। कल इसके आगे हम लोग करेंगे चुनाव खत्म, और चुनाव के बाद कल आपको पढ़ाऊंगा सेल्समैन और कमीशन वाले प्रश्न। ये भी आपने पहली बार पढ़े होंगे, ये भी कल मैं आपको सिखाऊंगा, इनकी भी ट्रिक आपको बताऊंगा कि ये कैसे होता है। ठीक है, कौन सा सॉल्व कर दिया, चलो ये आप करके लाइएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बोलिए भारत माता की। मजा नहीं आया, भारत माता की, ऐसा।